नमस्कार दोस्तों, मैं परमिला सिंह बात करूंगी वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी सफरनामे में ओपी यादव जी से बात करेंगे शरद यादव जी के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद मैम। शरद यादव जी भारतीय समाजवादी राजनीति के एक बड़े योद्धा रहे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में एक छोटे से गांव में किसान परिवार में उनका जन्म हुआ और जो उन्होंने दिल्ली तक का सफ़रनामा तय किया उसके कई रोचक पहलू हैं। भारतीय राजनीति में चाहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल का उनका रोल हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उनका रोल हो, चाहे पार्लियामेंट में अपोजिशन में उनके बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का रोल हो, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। होशंगाबाद में जन्मे शरद यादव जी दादा धर्माधिकारी और मधु लिमय की खोज थे। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जबलपुर यूनिवर्सिटी में कर रहे शरद यादव को जब जबलपुर का बाई इलेक्शन घोषित हुआ और समाजवादी नेताओं ने उनको ढूंढा और समाजवादी नेताओं ने उनको कैंडिडेट बनाया, जबलपुर का बाई इलेक्शन जीत करके भारतीय क्रांति दल की टिकट पर वो बाई इलेक्शन जीते और वहीं से एक तरह से मानिए कि 1977 की देश में जनता पार्टी की सरकार बनने का भी एक बड़ा रास्ता साफ हुआ। 1967 में भारतीय क्रांति दल की टिकट पर वो जबलपुर मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव जीते। 80 में एक बड़ा प्रयोग हुआ। 80 में राजीव गांधी जी के खिलाफ वो अमेठी उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव लड़ने आए और तीसरी ताकत के नेता के रूप में मध्यम मार्गी दल के प्रतिनिधि के तौर पर राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने अमेठी का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। बाद में शरद यादव जी राज्यसभा चले गए। चौधरी देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी के साथ लंबा उनका सानिध्य रहा, सियासी सानिध्य रहा। 1984 में शरद यादव उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और चुनाव लूज कर गए। 1989 आते आते मंडलवादी ताकतें, सामाजिक न्याय की ताकतें, किसान का मेरा की ताकतें जनता दल के बैनर तले एक हो रही थी। राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट देश में आकार लेने लगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बोफोर्स के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हुए, उनके साथ आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू, रामधन जैसे लोग कांग्रेस से अलग हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनमोर्चा बनाई और जनमोर्चे के बाद जनता दल और फिर चेन्नई में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, एनटी रामाराव, नंदमुरी तारक रामाराव जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा का गठन हुआ। इसमें हरकिशन सिंह सुरजीत साहब की बड़ी भूमिका थी। शरद यादव युवा जनता दल के, युवा लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, फिर जनता दल के प्रधान महासचिव, जनता दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन और फिर जनता दल के प्रेसिडेंट, सांगठनिक तौर पर नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का उन्होंने सफ़र तय किया। और इसके बाद सांगठनिक तौर पर देखा जाए तो उन्होंने लंबे समय तक जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। जीवन के अंतिम पायदान पर वो नीतीश कुमार से मतभेदों के बाद वो अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया। राहुल गांधी ने जीवन के अंतिम समय में उन्हें गुजरात में गुजरात आदिवासी पार्टी उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के नेतृत्व में छोटू भाई वसावा और उनकी टीम को 7 सीटें, मध्य प्रदेश में सीटें और राजस्थान में भी सीटें देकर के उनका सम्मान किया। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया। ये तो उनका सांगठनिक पहलू रहा। संगठन के चंद्रशेखर जी के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि शरद यादव जी भारतीय राजनीति में ऐसे संगठन करता रहे जिनका कैडर लक्षद्वीप में भी रहा। जब शरद यादव और लालू यादव की जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई हुई तो निश्चित तौर पर शरद यादव का जो सांगठनिक ढांचा था पूरे देश में उनको नेशनल प्रेसिडेंट की कुर्सी तक ले गया। चुनावी सफरनामा जो शरद यादव जी का रहा वो 1989 में अपनी जो परंपरागत सीट थी, क्योंकि शरद यादव देश की राजनीति में पहले नेता हैं
जिन्होंने बदायूं लोकसभा लड़ा, जबलपुर लड़ा, मधेपुरा लड़ा, अमेठी लड़ा, कई लोकसभा, यहाँ तक उनके नाम की चर्चा अलवर लोकसभा में भी रही कि अलवर से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। महेंद्रगढ़ पुरानी और नई गुड़गांव से भी उनके नाम की चर्चा रही। अखिल भारतीय जो उनका ऑल इंडिया कनेक्शन था, ऑल इंडिया पॉलिटिकल कनेक्शन, वो मैं मानता हूँ कि चंद्रशेखर जी के बाद अपोजिशन की राजनीति में उनके बड़े कद का कोई नेता मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेता देश की सियासत में आया हो। शरद यादव जी 1989 में बदायूं आए और यहाँ वो चुनाव लड़े, जनता दल से वो चुनाव जीते और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में कपड़ा एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनको मिला। दाढ़ी वाले रामविलास पासवान और दाढ़ी वाले शरद यादव की जोड़ी भारतीय मंडलवादी आंदोलन और पिछड़ों की जो लड़ाई थी, ये दो चेहरे हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। शरद यादव जी 11 महीने की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में एक ताकतवर मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई। 1991 में चुनाव हुए। शरद यादव जी ने 1991 का चुनाव मधेपुरा से उन्होंने लूज कर दिया। स्वामी चिन्मयानंद से के भाजपा के कैंडिडेट से वो चुनाव हार गए। 1991 में ही मधेपुरा का बायपोल हुआ। साथियों, आप जानते हैं कि नारा है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मधेपुरा जो 1952 के चुनाव से ही एक तरह से यादवों की राजधानी बनी रही। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जैसे करिश्माई नेतृत्व ने मधेपुरा के मुरहों में जन्म लिया। शरद यादव मधेपुरा की तरफ कूच कर गए। बाई इलेक्शन में कांग्रेस के 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरपी यादव से उनका चुनाव हुआ। उनके चुनाव की पूरी कमान उस जमाने में पप्पू यादव, राजेश रंजन यादव, जो बाद में उन्होंने शरद यादव से भी लोहा लिया और एक दूसरे को हार जीत का पैमाना सिखाया, राजेश रंजन यादव के हाथ में थी। और पूरा चुनाव आनंद मोहन सिंह बनाम शरद यादव हो गया। करीब 4.5 लाख मतों से शरद यादव देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे। 1991 का ये दौर जहां भारतीय जनता पार्टी की राम लहर चरम पर थी और खासकर उत्तर भारत में, लेकिन बिहार में मंडल लहर। शरद यादव अपने पूरे समाजवादी दिग्गजों के साथ लोकसभा में पहुंचे, जनता दल संसदीय दल के नेता के तौर पर। और उसके बाद 1991 से लेकर 1996 के चुनाव तक का जो सफ़र, जनता दल के सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला। 1996 के जब चुनाव आए, शरद यादव फिर मधेपुरा से पार्लियामेंट का चुनाव जीते। 1998 आते आते थोड़ी सी तस्वीर बदलने लगी। 1998 में मधेपुरा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लड़ने पहुँचे। लालू बनाम शरद की जंग में शरद यादव चुनाव हार गए और लालू प्रसाद यादव मधेपुरा से देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे। शरद यादव जी थोड़े दिन के लिए फिर राज्यसभा चले गए। 1999 में इसी मधेपुरा से तब सियासी तस्वीर बदल चुकी थी। समता पार्टी, लोक जनशक्ति का विलय हुआ और यूनिफाइड जनता दल यूनाइटेड के रूप में पार्टी अस्तित्व में आई। शरद यादव जी लोकसभा पहुंचे मधेपुरा से और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नागर विमानन मंत्री बने। बाद में खाद्य मंत्री, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, कृषि मंत्री, पावरफुल विभागों के मंत्री रहे। ऐसा दौर आया, उस समय एक बड़ी घटना हुई और शरद यादव जी कश्मीर की एक घटना के मामले में विदेश मंत्री के साथ वो रुबिया मामले में उनको ताशकंद जाना पड़ा। एक बड़ा जो सेकुलर फेस के रूप में शरद यादव जी देश के सामने आए। दूसरी, एनडीए ने जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव जी को अपना संयोजक चुना। वो भारतीय जनता पार्टी, अटल अडवाणी साहब की भारतीय जनता पार्टी थी। शरद यादव जी ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म गैर कांग्रेसवाद से हुआ और अंत हुआ गैर भाजपावाद के प्रयोग में उनके जीवन का अंत हुआ। निश्चित तौर पर जिस चट्टान की तरह काबिज कांग्रेस को हटाने के लिए पूरे शरद यादव ने पूरे देश में समाजवादी आंदोलन को ताकत दिया, खुराक दिया। एक समय ऐसा आया कि उनकी बेटी सुभाषिनी उसी कांग्रेस पार्टी से मधेपुरा का चुनाव लड़ी और आज उनके बेटे बेटियां कांग्रेस के साथ गैर भाजपावाद के प्रयोग के तहत देश में सियासी कदम ताल कर रहे हैं। सफ़र यहीं नहीं रुका। शरद यादव जी बाद में स्थिति बदली और शरद यादव जी
राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट पप्पू यादव से लोकसभा का चुनाव हार गए और फिर राज्यसभा चले गए। उसके बाद शरद यादव ने अगला चुनाव जनता दल यूनाइटेड के दिनेश यादव से लूज कर दिया। शरद यादव फिर राज्यसभा चले गए और जीवन के अंतिम समय में एक, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की बात रही और चाहे राष्ट्रीय जनता दल का जो रवैया था सदन का, उनको आशा थी कि राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड, चूँकि वो नुरा कुश्ती की सियासत से बाहर हो चुके थे, लेकिन वो अंतिम जीवन के अंतिम समय वो राज्यसभा नहीं जा चुके, लेकिन देश की सर्वोच्च पंचायत में मेरे ख्याल से 3 बार राज्यसभा और 7 बार लोकसभा जाने का भारतीय राजनीति में और एक बड़ा रिकॉर्ड है शरद यादव जी का। मध्य प्रदेश की जबलपुर, उत्तर प्रदेश की बदायूं और बिहार की मधेपुरा, इन 3 अलग अलग राज्यों की 3 लोकसभा सीट जीतने वाले भारतीय राजनीति के मैं मानता हूं शरद यादव पहले नेता हैं। उनके चुनावी सफ़रनामे में बड़ी और भी बातें हैं, रोचक बातें हैं, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि जब जब इस देश में मंडल और कमंडल की बात होगी, मंडल आंदोलन के मसीहा के तौर पर शरद यादव जी हमेशा हम सब के बीच में याद किए जाएंगे। धन्यवाद।